हेलो एवरीवन, अमित अरोरा फ्रॉम इको विजनर। आई होप आपने मेरा वीडियो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 10 देख लिया होगा। सो नाउ आई एम हेयर विद पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। दैट डजंट मीन कि यही टॉपिक आ रहे हैं। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे एक्सपेक्टेड है। सो यू नीड टू डू दिस, यू कांट अफोर्ड टू लीव these टॉपिक्स. So these topics, 80% of paper are from these topics. So let us start. We have 5 chapters in political science. We have power sharing, federalism, gender, religion and caste, political parties and outcomes of democracy. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से जो मुझे लगते हैं वो है जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पावर शेयरिंग टू. फेडरलिज्म ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज कंपेयर टू दीज 3 चैप्टर्स फेडरलिज्म की वेटेज थोड़ी सी कम रहती है. सो लेट अस सी पावर शेयरिंग में हमने क्या कौन से टॉपिक कवर करने हैं. वन इज एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. सो बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज स्पीकिंग एंड कौन से लोग रहते हैं, श्रीलंका का कॉम्पोजिशन क्या है, वो हमें ठीक से पढ़ना है. देन वी हैव टू गो फॉर बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. सो बेल्जियम मॉडल इज अ परफेक्ट मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग वेयर पावर इज डिवाइडेड इन ईच सेक्शन को पावर मिली है. इट्स अ पॉजिटिव एग्जाम्पल. वेर श्रीलंका को हम नेगेटिव एग्जाम्पल कहते हैं बिकॉज दे डिड नॉट शेयर पावर, सो इट लेड टू सिविल वॉर. दे कैन आस्क यू एनी ऑफ दीज कंट्रीज, आपको इस कंट्री के ऊपर क्वेश्चन वो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पे पूछ सकते हैं. देन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग. व्हाई कंट्रीज शुड शेयर पावर, क्यों हमें पावर शेयर बहुत डिजायरेबल है, वो हमें इसमें से दे कैन आस्क. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव सीन मेनी पेपर्स ऑफ स्कूल पेपर्स एंड ऑल्सो बोर्ड पेपर्स मैंने देखे हैं, horizontal forms of power sharing and vertical forms of power sharing. So horizontal students very easy. हमारे जो चेक्स एंड बैलेंसेस वाली, हमारी लेजिस्लेटिव, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी, ये हॉरिजॉन्टल है एट सेम लेवल. वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं. सो प्लीज प्रिपेयर दीज 4 टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 1. कमिंग टू चैप्टर नंबर 2. So federalism, India is a federal nation where powers are divided into central and state government. तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी है, यहाँ पे पावर शेयरिंग का भी एक पार्टी है. सो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल स्टेट. हमारे यहाँ यूनियन स्टेट में कौन से आइटम्स हैं, योर स्टेट लिस्ट में कौन से आइटम्स हैं, ऑन कॉन्करेंट लिस्ट जो कॉमन लिस्ट है उसमें कौन से आइटम्स हैं. ऑल्सो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन से रेजिडुअरी पावर्स. किसके पास वो पावर है जो किसी के पास भी नहीं है, जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो पावर किसके पास है. सो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस होती क्या हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होती हैं, और उनके दो दो तीन तीन एग्जांपल्स आपको याद करने हैं. कमिंग टू द फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज डिसेंट्रलाइजेशन. कि इंडिया में कैसे जो पावर डिवाइड है लोकल गवर्नमेंट तक, और इसकी जो मेजर अमेंडमेंट्स आई थी वो 1992 में. सो पंचायती राज सिस्टम में रेगुलर इलेक्शंस होना, सीट रिजर्व होना, वो सब हमारी अमेंडमेंट्स हैं. आपकी बुक में उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, यू हैव टू लर्न दोज पॉइंट्स. Coming to chapter number 4, that is very very important. Chapter number 3, very very important, gender, religion and caste. सो फर्स्ट टॉपिक विच यू हैव टू कवर, जो आजकल बहुत बात होती है जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर इक्विटी की, कि वेज इन विच वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. सो दोस पॉइंट्स आर गिवन, यू हैव टू लर्न दोस पॉइंट्स. देन सेकंड, वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, हाउ कम्युनिज्म इज टेकिंग शेप इन पॉलिटिक्स. कि मेरा रिलीजन, वोट फॉर अ हिंदू, वोट फॉर अ मुस्लिम व्हेन यू आर अ मुस्लिम, तो वो आपको टॉपिक कवर करना है. इंडिया में बड़ा कॉमन है. And despite the fact, still India is a secular state. You give some examples which prove that India is a secular state. तो जहां जहां वो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बुक में डायरेक्टली दिए हुए हैं. फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, कास्टिज्म. ये कैसे चेंज हो रहा है मॉडर्न इंडिया में. मतलब मॉडर्न इंडियंस कास्ट पे उतना ज्यादा जोर नहीं देते हैं. मतलब व्हाट आर द रीजंस, से अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, दे आर लीडिंग टू लेस ऑफ दिस कास्टिज्म स्प्रेडिंग इन स्पेशली अर्बन एरियाज. And then in the end, of course, caste in politics, how caste politics में caste कैसे प्ले करते हैं, और कैसे caste अफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को, ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको लर्न करने हैं. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज. बेसिक क्वेश्चन, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है. सिंपल एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद इफ दे विन, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, दे पास लॉ. इफ दे लूज, दे डू द ड्यूटीज ऑफ अपोजिशन. अभी आपके सामने द डेली इलेक्शंस. सो वी हैव आतिशी एज leader of opposition. She is from AAP party, and again we have Rekha Gupta as the ruling party, and she has formed the government.
पब्लिक ओपिनियन भी जनरेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज. देन डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, जो रूल्स हैं, हाउ मैनी पर परसेंटेज ऑफ वोट एंड व्हाट नंबर ऑफ सीट्स यू हैव टू लर्न. Challenges faced by, this is a very important question which can be given this year. Challenges faced by political parties. The biggest challenge जो आप देखते ही हो कांग्रेस पार्टी में, biggest challenge राहुल गांधी who is not fit for being a politician. वो डायनेस्टिक रूल है, उसको क्या कि भैया फैमिली फैमिली फैमिली, सो गांधी फैमिली, ही हैज टू बी द लीडर. सो पॉलिटिकल पार्टीज हैव दिस. यू माइट हैव वेरी गुड लीडर्स इन कांग्रेस बट वो आगे नहीं आ पाते हैं. अ बिगेस्ट चैलेंज. मनी एंड मसल पावर ऑफ कोर्स आर अदर फ्यू challenges. कमिंग टू पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड सजेशंस, ये भी आप रिसेंट ईयर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं पॉलिटिक्स में, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है एक, जो लॉ आया है जिसमें आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं, जीतने के बाद आप किसी और पार्टी में नहीं जा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स दे कैन आस्क फॉर योर सजेशंस टू. And then coming to the last chapter, which is I think less important, it talks about the positives and how democratic government is better than other forms. तो उसमें वो accountability और citizens की dignity ज़्यादा, वो points आपको ध्यान से देने हैं. तो वो पहले क्वेश्चन में ही कवर हो जाता है, how is a democratic government better than other forms. पर कुछ points ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे there are limitations of democracy. Part number 3, you can do that also. And condition under which, again a positive point of democracy, डेमोक्रेसी कैसे सोशल डाइवर्सिटीज को ज्यादा अच्छे तरीके से अकोमोडेट करता है, रादर देन बीइंग अ डिक्टेटर और एनी अदर सिंगल पार्टी रूल. So this is what you have to do in political science. I tell you again, you can get graphs, cartoons and also some figures and case study जो आपको वहां पे आएगी. और ज्यादा लर्निंग नहीं करनी है आपने, जो पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं वो लर्न कर लो, पर ज्यादा लर्निंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. So, EcoVisioner, of course, I'll tell you about our organization, EcoVisioner. We conduct Olympiads, we conduct mock exams. We also conduct stream selection tests for classes 9th and 10th. And we also give online coaching. Profile building study abroad is later when you are in 12th, when you cross your 12th or you are going for post-graduation. We can help you with that also. And students with any other query or any online classes you want for class 11th or 12th, you can contact us on the given number. And in the end, I'll say that all the best, do your best. आपने अपना best दिया exam में, and rest leave it to God. He will surely help you. God bless you. All the best for your exam.